जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इक्वेशन आपको दिया रहेगा, समझ गए, और उस इक्वेशन में बोलेगा कि उसका जो वैल्यू है उसको जीरो करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे p इंटू एक्स हम लिए हैं और इसको x प्लस 4 बोलेंगे, तो इसका हमको शून्यक बोलेगा निकालने, मतलब इसको जीरो हम लेंगे तो क्या आएगा, तो इस इक्वेशन के जगह पे जीरो रखेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो शून्यक निकालेंगे, क्या होगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, मतलब -4 पे ये शून्यक आ जाएगा। ये चीज़ बेसिक से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -4 करेंगे तब तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आता है, मतलब यहाँ पे शून्य क्या हो गया, ये x इक्वल टू -4 हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ हम रखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए, मतलब यहाँ पे इस तरीके से बताना होता है। तो यहाँ पे हम ले लिए x प्लस 4 के लिए। इसी तरीके से जो लिखिएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हम लिखे हैं, तो इसका हम ग्राफ भी बना के दिखा देते हैं। x और y के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा देते हैं, फिर आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए x के जगह हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। x के जगह अगर हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। x के जगह 0 तो y का वैल्यू 4 आएगा। अगर y के जगह पे हम क्या लेते हैं, -4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, x के जगह पे -4 लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आ गया। अगर हम इसी को बोल दें कि इसको आप ग्राफ के अंदर बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे आप ग्राफ इस तरीके से बना लीजिएगा और ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये -x और ये -y, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये -x अक्ष, ये -y अक्ष। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि 0 और 4 है, तो x के जगह पे 0 है, y के जगह पे 4 है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। और इसी के जगह x के जगह -4 है और ये 0 है, तो ये हो जाएगा -4 और 0। तो यहाँ पे अगर बोल दे कि हमको ग्राफ बताने, तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन होगा, ये लाइन, तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। मतलब ये लाइन क्या हो गया आपका, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गया, समझ गए। ये लाइन किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, समझ गए। ये इसका क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो ग्राफ में हम लोग दिखाते हैं वो चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। और ये जो ग्राफ है एक सीध में है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका लीनियर जो है वो बहुपद है, मतलब ये रेखीय जो है वो पॉलिनोमियल है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। जो रेखीय बहुपद होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, समझ गए। और क्या होगा कि वहाँ पे x अक्ष को जो है वो जो रैखिक बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद का पावर कितना होता है, x का पावर कितना है, 1 है। तो x का पावर 1 है, तो इसका क्या होगा, कितना बार ये काटेगा, ये सबसे ज़्यादा बार अगर किसी भी x अक्ष को काटेगा तो एक बार काटेगा, एक बार से कम काट सकता है। देखिए अगर यहाँ पे ग्राफ बनाइएगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में आ जाए या नीचे आ जाए, तो ग्राफ तो यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक ही बार काट सकता है। अगर यहाँ भी काटे तो एक ही बार काटेगा, कभी भी काटेगा अगर एक लीनियर मतलब एक रैखिक बहुपद तो एक ही बार काटेगा। अगर यही रहेगा आपका द्विघात बहुपद, समझ गए। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, जो इसका पावर क्या हो जाता है, x का पावर 2 हो जाता है, तो वो x अक्ष को जो है वो 2 बार काट सकता है। मतलब उसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, या तो ऐसे काटेगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ काट लिया, एक पॉइंट यहाँ काट लिया, तो इसको देखने के बाद ही आप बता दीजिएगा कि ये जो है वो द्विघात बहुपद का जो है वो इक्वेशन है, मतलब दिया हुआ है, मतलब समझ सकते हैं। या 0 भी हो सकता है, मतलब x के जगह पे ये y पे ही ऐसे हो जाए तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि x अक्ष को ये सबसे ज़्यादा बार 2 बार काट सकता है द्विघात में, और सबसे कम बार कितना, 0 बार काट सकता है, समझ गए। ये बेसिक है, समझने के लिए एक इक्वेशन से समझाते हैं। देखिए p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हम लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 3x प्लस 2x प्लस 6, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5, मतलब 3 दूना 6। अब इसको कर लीजिए, x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको कीजिएगा तो x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे +2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसका शून्यक निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। सेम इसी तरीके से इसका हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -2 -3 आ गया।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, x का जो शून्यक है वो कितना आया है, 2 आया है। मतलब ये ग्राफ को जो x अक्ष को है वो 2 बार काटेगा, इसका सॉल्यूशन 2 आया है, समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा x को 2 बार काट सकता है, द्विघात में 3 रहे, अगर इसी पे पावर 3 रहे तो इसको 3 बार काट सकता है। देखिए ग्राफ में हम समझाते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लिए, तो इस तरीके से ग्राफ बना है। तो यहाँ पे x को कितना बार काट रहा है, तो देख लीजिए, देखिए x को यहाँ पे कितना बार काट रहा है, एक पॉइंट ये हो गया है ना, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो इसको देखने के बाद ही आप बता दीजिएगा कि ये x³ का ग्राफ है, मतलब ये आपका त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। अगर इसी तरीके से आपको देख लीजिए, यहाँ हम बनाते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से रहे तो आपको बोलेगा कि ये कितना बार का, ये किसका ग्राफ है। तो देखिए एक बार यहाँ काटा है, एक बार इस पॉइंट पे काटा है, तो ये क्या हो गया, आपका जो है वो द्विघात बहुपद का ग्राफ हो गया। तो हमको अभी तक जो भी हम अभी आपको बताए हैं, इसमें क्या हम बताए हैं, ग्राफ में किस तरीके से पहचानना है कि आप लोग जो है वो किसका ग्राफ है, मतलब लीनियर है, मतलब रैखिक है, या द्विघात है, या त्रिघात है। इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। या चार भी रहे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ऐसे ग्राफ बना लीजिए और जितने जितने जगह पे काटे 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर 4 का ये ग्राफ हो जाएगा। x हमको सिर्फ ये देखना है कि x अक्ष को कितना बार काटता है, y अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो वही इसका जो है वो घात का रिप्रेजेंटेशन हो। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ का इसका है वो समझ सकते हैं।